एमएलए जो है लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं, पार्टी में करोड़ों करोड़ों का फंड भी दे रहे हैं, मनचंदा दे रहे हैं हाँ, मंत्री बनने के लिए, प्लिंथ बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए। हाँ भाई। हाँ, अब 100 दिन तक बोलेंगे नहीं, क्या मतलब है इसका? प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको तो बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अपोजिशन के भीतर, अपोजिशन खेमे में एक भय का वातावरण बना रहे, फियर साइकोसिस रहे, इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान ये बात कह रहे होंगे। चिराग पासवान से पूछ भी दिया गया कि बगल में बैठी हैं शांभवी चौधरी, ये अपना फंड का 1 रुपया यूज नहीं की हैं, तो बोल रहे हैं कि बड़ा जल्दी ये सवाल पूछ लिए, अभी 5 साल बीतने दीजिए तब पूछिएगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। खरमास खत्म होने के बाद क्या कोई बड़ा खेला होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि बहुत सारा कॉल हमको जो है आ रहा है, संपर्क साधा जा रहा है। सवाल इसको लेकर के भी करेंगे कि तेजस्वी कहे हैं कि 100 दिन तक बोलेंगे नहीं, 100 दिन तक चुप रहेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझेंगे और समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि जदयू में एक के बाद एक एक्शन क्यों लिया जा रहा है, क्या और किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर चीफ कन्हैया बेलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल तेजस्वी यादव से, कल लौटे एयरपोर्ट पर बोले कि 100 दिन तक कुछ बोलबे नहीं करेंगे, बाकी वही तंत्र वाला बात कि लोकतंत्र हार गया, तंत्र से जीत हो गया। अब 100 दिन तक ऐसे ही इतना दिन से चुप थे, गायब थे बिहार से, अब 100 दिन तक बोलेंगे नहीं, क्या मतलब है इसका? प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनको तो बोलना चाहिए। मैंने सरकार पर नहीं बोलेंगे। 100 दिन तक अभी वेट एंड वॉच करेंगे। तो 100 दिन में मैंने 1 महीना निकल गई लूँ। हाँ, निकलिए गया। तो और कितना दिन बचल? 30 दिन निकल गया तो 70 बचे 70 दिन। 70 दिन देखल जाओ, का दिक्कत बा? बढ़िया, ये तो अच्छा बा कि देख ले सरकार ठीक ठाक काम करता कि ना, करतिया कि ना। और चूँकि बहुत सारे वादे किए गए हैं सरकार के द्वारा चुनाव के समय, अच्छा चीज़, डिसीजन तो अच्छा है। हमको लगता है इसी तरह का डिसीजन मुकेश सहनी भी लिए हैं। 3 महीना 4 महीना पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे ना कि वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखना भी चाहिए, ये अच्छा डिसीजन है। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि बोलने के लिए कुछ बच पे नहीं किया, तो बोलेंगे कुछ। भाई तो सत्ता पक्ष नहीं बोल रहा है, तुम तो बात किए हो कि तेजस्वी ने क्या कहा है। तो मुझसे जो इस पर विवेचना चाहते हो, विश्लेषण चाहते हो, तो करेंगे क्या 100 दिन ही? दूसरा काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे। कार्रवाई होगी, जो बात कहा जा रहा था कि आएंगे तो बहुत लोगों को निकालेंगे, क्यों नहीं, ये सब करेंगे और सब बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। अभी उनका है कि पूरे बिहार भर में घूमेंगे, ये सब है ना जी। खाली सरकार के खिलाफ बोलना ही अपोजिशन नेता का काम है, ऐसा नहीं ना है। संगठन भी मजबूत करेंगे। बिल्कुल। अब वो जो कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई है 100%, हम लोग तो ये नहीं स्वीकार करते हैं, केवल तंत्र ही उसके लिए दोषी था, वो कह रहे हैं। लेकिन हम लोग भी तो कहते रहे हैं, मैं भी कहता रहा हूँ कि रेफरी जो है वो अपना दायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया है। जो रेफरी होता है, मैच का रेफरी कौन था, बस इतने काफ़ी है समझने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत काम है। ऐसा थोड़ा है कि केवल सरकार के खिलाफ बोलिए, और जो सरकार है, जो नेतृत्व करता है सरकार के, उनके बारे में भी वो समझते हैं, सब कुछ समझता है, तो कहीं ना कहीं से उन्हीं पर बोलेंगे। अब तुम शुरू में कि खेला होगा, सवाल में तुम जोड़े हो ना कि खेला होगा, तब क्या खेला होगा? उनको कॉल आ रहा है, वो तो हम आगे आएंगे। चिराग को कॉल आ रहा है, चिराग कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत संपर्क हो रहा है हमसे। अच्छा, ये चिराग पासवान कह रहे हैं? चिराग पासवान बोल रहे हैं। चिराग पासवान पर आते तो हम सवाल लेते अभी। हाँ। अब आ ही गए हैं तो पूछ ही लीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस और राजद की तरफ से संपर्क किया जा रहा है, विधायकों की तरफ से कॉल उला रहा है। आ रहा होगा तो खरमास के बाद खेला होगा ना। तो अब कौन खेला, कौन होगा? तोड़ फोड़। हाँ, काहे लिए मैंने ये तोड़ फोड़ क्यों किया जाएगा? सरकार को कोई मतलब टूटने का डर है? कहीं नहीं है। तब फिर मुझे लगता है कि एक
अपोजिशन के भीतर, अपोजिशन खेमे में एक भय का वातावरण बना रहे, फियर साइकोसिस रहे। इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान ये बात कह रहे होंगे। उधर कल ही परसों रामकृपाल यादव जी भी बोले हैं कि संपर्क में है राजद के कई विधायक। लेकिन मैं कि आखिर जरूरत क्या है? अभी सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहता है लोग, फायदा के लिए विपक्ष विहीन करना चाहते हैं लोग। बचले कितना तो ये जनतंत्र और प्रजातंत्र के लिए ये भी ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे कुछ कितना है, 41 तो है ना, कुल मिलाकर 41 है। तो 202 पर जीते हैं ना, 243 का स्ट्रेंथ है विधानसभा का। क्या ये भी सोच रहे हैं कि इतना तोड़ ले कि नेता प्रतिपक्ष वाला जो कुर्सियां होता है वो नहीं रहे तेजस्वी के पास? मुझे उसके लिए होता है ना कि इतना विधायक चाहिए आपको तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। जितना चाहिए उतना तो है, उतना तो है अभी। हाँ, लेकिन अगर तोड़ ले ये लोग, अगर ये लोग तोड़ लें जैसा कि दावा कर रहे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, चूंकि तुम ही बताए थे कि 3 विधायक जो है उनके नहीं है, तो 4 विधायक चाहिए। IP गुप्ता का भी मैं मान सकता हूँ कि वो भी जा सकते हैं, बसपा का भी मैं मान सकता हूँ, हो सकता है भविष्य में क्या होगा। RLM का तो देख ही रहे हो जो लोग हैं, लेकिन RLM के भी जो विधायक हैं, 2 विधायक, 3 में 2, वो कह रहे हैं कि ना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। माधवानंद और अब जो भी हो, अब नाम बता रहा हमको सही नहीं, हम माधवानंद और आलोक सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं। वो लोग हमसे बताए कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे नेता वहीं है, घर की झगड़ा है। वैसे फोन पर हमसे रामेश्वर महतो ने भी ये कहा था, लेकिन अब क्या है भविष्य के गर्भ में ये कोई नहीं जानता है। तो लेकिन राजद तो एक तो मुझे नहीं लगता है कि राजद टूटेगी, और ये बड़ा ही निगेटिव राजनीति हो जाएगा कि भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहने देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कार्य एनडीए में बीजेपी हो या जेडीयू की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं आ रही है। क्या रही है? नहीं, जेडीयू की तरफ से नहीं आ रही है। तो क्या मतलब तब तो ये होगा कि भाजपा, ये जो बातें आ रही हैं कि आप एक कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना कि आप नीतीश कुमार पर ही दबाव बना रहे हैं। मान लें कि हम कहीं कि 20 को कहता हूँ कि राजद के टूट के ही हन, तो 89 अब 20 को कितना हो गई जोड़ा? 109। अब बाकी और मिला कितना हो गई, सब मिला करके 16-17 को। तो मैंने ये दबाव बना कि अब हम लोग 116-17 को हो गए, या अब आप ये भारत रत्न लेकर के आराम कीजिए। हाँ, जदयू वाले अगर चाहते तो कहा भी जा सकता कि बीजेपी से ज्यादा बढ़ करके दिखाने के चक्कर में कि हमरा से तोरा से ज्यादा विधायक बा हमरा पास। हाँ, ये लॉजिक लगता है। शुरुआत दौर में हम लोगों ने इस लाइन पर स्टोरी किया भी था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़ पार्टी बन जाए। हाँ, कि ताकि एक रहे कि वैसा स्थिति है तो भाई कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको सरकार। लेकिन हमको ऐसा अभी दिखता नहीं है। वैसे बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। लोकसभा का तो पार्लियामेंट का तो बजट सत्र का हो गया कि 28 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा का भी बजट सत्र होने वाला है। हमको ऐसा नहीं लगता है। ये एक तरह से जो अपोजिशन है, जो हमारा पॉलिटिकल दुश्मन है, उसमें एक भय बना रहे, इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। चूंकि बात करते करते आप हम लोग रामेश्वर महतो पाइए गए थे, सीतामढ़ी गए हुए थे दीपक प्रकाश, 2 दिन उधरे कहीं घूमे हुए हैं, पूरा अपना जो निरीक्षण वाला काम करते हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब सीतामढ़ी जिला में गए, तो सीतामढ़ी जिले में पड़ता है बाजपट्टी, जहाँ से वो हैं क्या कहता है रामेश्वर महतो विधायक, गए नहीं उनके साथ में। मान लीजिए मंत्री आ रहा है, आपके पार्टी का नेता आ रहा है, तो लोग रहता है ना विधायक साथ में, नहीं रहे। मन अभी वो नाराज बढ़न जा, घर के परिवार हों जा, नाराज बढ़न जा, तभी कैसे रही जा, और लोग का कुछ होगा मामला, तो ये नहीं रहे। वो तो बता रहे हैं कि हम लोग नाराज हैं। ये बात आपका सही निकला कि सबके इलाका में जा रहे हैं। हाँ, लवल जी प्लान है उनका। हाँ। जाएंगे, मधुबनी जाएंगे, फिर दिनारा जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब ये तीनों मिलकर के जब अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी तो अपनी राजनीति करेंगे। राजनीति तो चलता रहेगा ना, वो रुकने का काम थोड़े लेता है।
तो ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश का पॉपुलैरिटी भी बढ़ रहा है। जिस तरह से खबर आ रही है, आई है उनके सीतामढ़ी दौरा से, देखो कितने लोग थे। तस्वीर बड़ा वायरल हो रहा है, वो जैसे छड़वा पर जैसे पैर रख के चेक कर रहे हैं, जो वैसे कोई मंत्रिया करता नहीं ना है, तो बड़ा वायरल हो रहा है फोटो। तो यही बात है। वैसे मैं कहा ना कि हमको जो 2 विधायकों से है, जो 2 विधायक हैं, कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन भविष्य के घर में क्या है तो कोई थोड़ी जानता है। कोई नहीं जानता है। ये भारत रत्न वाला को लेकर के जो विवाद हो रहा है, उसमें कहे हैं जीतन राम मांझी के बेटा कि एकदम सही बात है, मिलना ही चाहिए नीतीश कुमार को, क्या दिक्कत है। हमको यह बतिया समझ में आ रहा है कि यही लोग बोल ही रहे हैं मिलना चाहिए, पहले भी इस तरह का मांग होता रहा है। दिक्कत क्या है, जदयू वाले खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि समिति तय करेगी। ना वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बुलवाया जा रहा है कि ये गद्दी छोड़ें। अच्छा, कहीं ना कहीं से कि भाई आप भारत रत्न लेकर के गद्दी छोड़िए, हम लोगों को अब गद्दी पर बैठे। तो आप घुमा के दे रहे सर। हम तो ये सुन रहे थे कि जो नीतीश कुमार के जो ज़्यादा करीबी वाला लोग है, उन्हीं लोग को साइड करने में रखा जा रहा है, जिनका भाजपा से थोड़ा थोड़ा दिल मिल रहा है, वही लोग जदयू में घुस रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। नहीं देखो, अब भी अब केसी त्यागी तो बीजेपी के कहने पर तो नहीं कह रहे होंगे। क्यों? केसी त्यागी के तो पुत्र स्वयं बीजेपी में हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके भी शरीर में भाजपा की आत्मा समा गई है, हल्का हल्का है। तभी ना, आखिर क्यों भाई सीनियर लीडर हैं, पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, नेशनल प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और अचानक सारे जो है तो बिना नीतीश की अनुमति के, नीतीश को लगता होगा ना भाई, नीतीश के बारे में कितना भी कुछ कहते, इतनी तो समझ हो नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, इसकी तो जानकारी उनको है, और उस पर संज्ञान भी ले रहे हैं वो। कल सुधाकर सिंह से इसी पर हम सवाल किए तो कहे कि लालू यादव को मिलेगा, भले अभी नहीं मिले लेकिन आने वाला समय मिलेगा लालू यादव को भारत रत्न। तो हो सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाए, इंडिया की सरकार आ जाए, तो मिल जाए। बंगाल को लेकर के भी चिराग पासवान ने कल एक बयान दिया, वो भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। वो बोले कि आप लोग का हम बहुत थंबनेल देखते हैं कि आप लोग लिखते हैं कि खेला हो जाएगा, कितनी सीटें चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं बंगाल में, और हम चाहेंगे कि हमारा एनडीए गठबंधन वहाँ पर मजबूत हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि तैयारी जो की जा रही है, ऐसी फोकट में तैयारी तो होता नहीं है, तो क्या सही में बंगाल में भी कुछ डिमांड करेंगे क्या? देखो, आज कल जो हमने इंटरव्यू लिया था उनका आधे घंटे का, उसमें भी मैंने सवाल, उन्होंने बताया था इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संभावना है चुनाव लड़ने की, वो बताया कि पंजाब में ज़्यादा लड़ने की संभावना है, और बताया नागालैंड में उनके हैं ही एमएलए, झारखंड में उनके एमएलए हैं ही। तो एक्सपेंड जब वो पार्टी का करेंगे, वो चाहते हैं कि देश भर की एक पार्टी बने, तो कहीं ना मैंने हर जगह किसी न किसी रूप में तो इनका चाहिए ही। और वो बताए कि हम इसलिए खुश हैं, या हमारी आप इसको उपलब्धि मानिए कि पहले सरकार का हम हिस्सा नहीं हुआ करते थे। ऑफकोर्स हम समर्थन करते थे एनडीए सरकार के यहाँ, लेकिन हिस्सा नहीं थे। इस बार तो हम हिस्सा हैं, 2 हमारे मंत्री हैं, 2 हमारे मंत्री हैं, तो हम हिस्सेदार हैं, और हम एक्सपेंड करेंगे अपने पार्टी को। तो वेस्ट बंगाल वाला भी उन्होंने बताया मुझे कि मैं लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे, और एनडीए के हम चाहेंगे कि वहाँ सरकार बने। अच्छा, सवाल तो इसको लेकर के भी कल आप ही के इंटरव्यू में सबसे एक्सक्लूसिव बताएं कि माता जी नहीं जा रही हैं राज्यसभा। तो अगर वो नहीं जा रही हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि लोजपा से कोई और राज्यसभा जाएगा, या लोजपा को राज्यसभा सीट मिलेगी ही नहीं? देखो, उस पर मैं बता चुका हूँ कि ये तो पहले भी अपने यहाँ ये स्टोरी किया गया है, बताया गया है, लेकिन उनके मुंह से या उनके हवाले से ये नहीं था। उन्होंने तो कल स्पष्ट कर दिया कि सवाल ही नहीं है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी स्वराज पोस्ट को दी। स्वराज इस कहीं से हम, मेरी माँ जो है नहीं इच्छुक है, मैं भी नहीं, कोई नहीं, हमारा डिमांड ही नहीं है राज्यसभा के लिए। हाँ, कोई डिमांड ही नहीं है। मतलब बेकार में ही हवा चल रहा है कि बेकार में हवा, हाँ, बेकार में हवा चल रहा है। से हम जहाँ हैं, जैसे हैं एनडीए में, हमारे नेता सब कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और हम लोग संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। बड़ी अच्छी तरह से यहाँ सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। तो ये कहे ले राज्यसभा की क्या बात होगी? अब तुम बोले कि क्या, देखो पहले भी मैं 5 सीटें हैं, 4 पर तो एनडीए जाएगी ही,
उसका स्ट्रेंथ है। 5वां के लिए होगा तो क्या होगा, 41 जो है विपक्ष का है, 41 है ना भाई। हमको लगता है कि 5वां सीट भी एनडीए निकाल लेगी। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा और निकाल ले जाएंगे। AIM वाले लोग भी हैं जो भी अब उसमें कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी बोल चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। कोई नया चेहरा देख रहे हैं एकदम, जो लगे कि एकदम फ्रेश चेहरा जाएगा एकदम? अभी तक तो देखा फ्रेश चेहरा का, जिसको चाहेंगे वो भेज देंगे। आपको लगेगा थोड़े, वो तो ऐसा ऐसा चेहरा भेज देते हैं भाजपा के लोग कि पता नहीं चलता है। कोई सोचा तो था कि शंभू पटेल बन जाएंगे राज्यसभा के मेंबर। बिल्कुल कोई सोचा था? ना बन गए। तो भाजपा है, भाजपा जिसको चाहेगी कि नहीं इनको बनाने से हमारा वोट ठीक ठाक रहेगा, जातीय कम्बिनेशन ठीक रहेगा, फायदा होगा, तो बना सकती है। पहले एक समय में हम लोग नितिन नवीन के बारे में भी नितिन नवीन भी जाएंगे, लेकिन अब तो मामला शांत है। हम लोगों ने स्टोरी बाकीपुर छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना जरूरी भी नहीं है। अध्यक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कहीं किसी सदन के मेंबर हो, अगर हैं तो वहीं रह करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये ऑपरेशन क्लीन जदयू के बारे में क्या कहिएगा? बड़ा कार्रवाई चल रहा है, अंदर अंदर मार निकाला जा रहा है। उमेश कुशवाहा एकदम एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी दिक्कत परेशानी किया चुनाव के समय, एक एक करके उसको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन जदयू। ये उमेश कुशवाहा हम न कहें, नीतीश कुमार। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार की नज़र संगठन से लेकर के क्या अखबार में छप रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे क्या रहा है, वो हर जगह रहती है। किसको कहाँ बैठाना है, बोलते कम है लेकिन हाँ, ऑपरेशन उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस बार जो है बहुत ही निर्दयी तरीके से जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ किया है चुनाव के समय में, पार्टी के कैंडिडेट, पार्टी ही नहीं एनडीए के कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने हराने का काम किया, हरवाने का काम किया, कोई सामने से कोई पीछे से, सबकी सूची तैयार है। उसी में से किस्तों में ये हो रही है कार्रवाई। ये तो बड़ा लेकिन ईमानदारी वाला बात कहा जाएगा ना सर, कि अगर एनडीए का भी किसी को हराया, कई बार ऐसा होता है कि डबल गेम खेला जाता है। नहीं नहीं नहीं, डबल गेम बात नहीं है। एकदम जिस तरह से रूथलेसली निर्णय लिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार का निर्णय क्या है, नेतृत्व का निर्णय कहा जाता है। उमेश कुशवाहा बेचारे क्या है, हाँ, जो कहा जाएगा वो करेंगे। लेकिन ये भी तो है, ऐसा बीजेपी में भी कई लोग थे जो कि इस तरह से किए। बीजेपी कहाँ उस तरह से एक्शन मोड में दिख रही है? बीजेपी जाने, तुम बात कर रहे हो जेडीयू की, बीजेपी जाने। बीजेपी तो ऐसा नहीं कर रही है। अब राजद करने की, अब कर रही है कि नहीं कर रही है देखने वाली बात होगी। अभी तो उनका नेता ही बाहर थे, बिल्कुल अभी आए हैं तो देखो। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि राजद भी बड़ा मैंने रूथलेसली उस एक्शन लेगी, वो छोड़ेगी नहीं। जो हमारे पास फीडबैक है, नहीं इन सबको हटाइए। उनकी सूची भी लगभग तैयार है, बन गई है सूची। और बड़ा मैंने ऐसा नहीं कि उसमें किसी के कहने या सुनने के बाद किसी के खिलाफ, एकदम प्रमाण के साथ सदस्य नहीं आपने किया है, देखिए ये प्रमाण है। आपने हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको हराने का काम किया है, इसलिए चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सांसद के भाई हो या फिर वो पूर्व कोई भी हो, हाँ, अपना झोरा चटाई लीजिए और यहाँ से उठिए। इसके बारे में क्या कहेगा सर? ये जो सांसदों के फंड को लेकर के कल एक रिपोर्ट छपी, उसके बाद बड़ा चर्चा हुआ कि देखिए ये सांसद जो हैं अपना पूरा फंड का यूज किए। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी वाले। खराब परफॉर्मेंस करने वाले में कई लोगों का नाम है। कल तो चिराग पासवान से पूछ भी दिया गया कि बगल में बैठी हैं शांभवी चौधरी, ये अपना फंड का 1 रुपया यूज नहीं की हैं। तो बोल रहे हैं कि बड़ा जल्दी ये सवाल पूछ लिए, अभी 5 साल बीतने दीजिए तब पूछिएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर दें। अभी तो नया है ना भाई, नहीं है वो, तो हो सकता है कि जो एक नहीं। आप लोग इतना दिन से देखते आ रहे हैं सर पॉलिटिक्स, आप लोगों को क्या लगता है फंडवा यूज करता है सब
कि कुछ कुछ रह ही जाता है। नहीं, कोई फंड कहाँ लोग देता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे हरिवंश जी हैं, वो फंड वैसे जगह नहीं देते हैं जहाँ एक संभावना रहती है कि इसमें लूटपाट होगा। ये भी होता है ना। हाँ, उनका तो कुछ ऐसे सांसद हैं, मगध वाला में AI के लिए कुछ दे दिया। हाँ, इसी तरह पहले एक जगदानंद भी हुआ थे, सांसद थे 5 साल बक्सर से, वो भी वैसे ही देते थे है ना, कि जहाँ संभावना नहीं रहती वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए देते थे। किसी गांव में ट्रांसफार्मर लेके गांव में लगाइए, या और भी वैसी जगह जहां लूटपाट की संभावना नहीं हो, ये होना चाहिए। इस पर तो कई बार सवाल भी उठने कि इसको बंद कर देना चाहिए, कि इससे ये कार्यकर्ता नहीं बनने देता, ठेकेदार पैदा करता है इस फंड जो है। लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया इसको बंद करना, नहीं कर सकते एक कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जब बाघ के समझ कि इससे खून लग जाए आदमी के तो क्या बुझता खोजी हमेशा आदमी के, हालत खराब कर दी सांसद लोग के। लेकिन सांसदों को भी इससे घाटा है अगर निर्णय लेकर के बंद कर दी जाए, लेकिन निर्णय लेना ही बड़ा मुश्किल है। वाजपेयी जी, लेकिन अब तो पारदर्शिता बहुत हो गई है, लोग आराम से चेक भी कर सकते हैं कि कौन हमारे सांसद कितना खर्च किया नहीं किया, तभी ना पता चल रहा है। पता चल रहा है। सवाल आखिरी सर कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक बार फिर से ये सवाल इसलिए ले लिए हैं कि कहा जा रहा है कुछ नए नाम जो हैं चर्चा में फिर से आ गए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इनको ध्यान दिया जाएगा। एक बड़ा चर्चा चल रहा है कि जो बुलो मंडल है, क्योंकि भागलपुर वाला एरिया वाला क्षेत्र से बहुत दिनों से कोई मंत्री नहीं बना है नीतीश सरकार में, तो उनको लाया जा सकता है। और किसके किसके नाम की आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे बताया जाए? ये हमको जानकारी है कि कई गो MLA जो है लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं, क्योंकि अभी है ना भाई, कितना बनना है, 10 गो बनना है, 11 गो बनना है। नितिन नवीन भी तो हट गए ना। इसमें हमको दीघा वाले सबसे पहले दिख रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो उसमें से कई लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली, नाम नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, कि पार्टी में करोड़ों करोड़ों का फंड भी दे रहे हैं, मैंने चंदा दे रहे हैं। हाँ, मंत्री बनने के लिए, प्लिंथ बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए। हाँ भाई, दे दिए। हम नाम देखा ना बताए, नाम बताना ठीक नहीं होगा। मैंने करोड़ों में पार्टी में हमारे तरफ से हो गया। हाँ, अब कंपनी के हाथ ना पार्टी मेंबर तो पैसा दे दे सन, तो नहीं मंत्री बने के बनू। तो ये भी चल रहा है। लेकिन कौन पार्टिया से है, पार्टियों बता दीजिए कम से कम। सब पार्टी में कि कोनो विशेष पार्टी का बात कर रहे हैं? अरे सब पार्टी में है जी। हाँ, सब पार्टी में है। तो पार्टी अब 2 ही ना बनेगा। एक हो सकता है कि चिराग पासवान का बन जाए। अच्छा, अभी संभावना है। तो चिराग पासवान के कल मिलने भी गए थे नीतीश कुमार से। चिराग पासवान के पार्टी मैंने भाजपा के और JDU के, कि मैंने ये भी कंसिडरेशन होगा कि भाई इसको मंत्री बनाया जाए, इसलिए कि पार्टी के लिए ये बहुत धन का, पार्टी में धन चाहिए नू, बिना धन के चली पार्टी। केहू मन से बा, केहू तन से बा, केहू धन से बा। तो ये अपन जो है बेचारा इतना धन दिया है, तो थोड़ा इसको जो है उदारता से इस पर विचार किया जाए। हाँ, तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इस तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।